सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। और ये मेरे नए चैनल का पहला वीडियो है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल को बनाने का मेरा रीज़न क्या है और क्यों इस चैनल को मैंने क्रिएट किया है। सो ये जो चैनल है वो काइंड ऑफ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो डेली बेसिस पे मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। काइंड ऑफ आप इसे यूरेका मोमेंट्स की तरह बोल सकते हैं। मैं इसे यूरेका मोमेंट्स की तरह कंसिडर करता हूँ। यूरेका मोमेंट्स मैं किसे बोलता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। यूरेका मोमेंट्स मेरे हिसाब से वो मोमेंट्स हैं जिनके अंदर मुझे धीरे धीरे करके चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, मेरी समझ में चीज़ें आ रही हैं। ओके, और ये व्लॉग 1 है। मेरा नाम विश्वजीत है और आज मैंने कुछ रियलाइज़ किया है, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। टेस्ट के लिए आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। ओके, आँख है, नाक है, स्किन है, आप टच कर सकते हो, उसी की तरह टेस्ट है। ओके, 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज जो मुझे रियलाइजेशन हुआ वो बेसिकली हमारे टेस्ट के रिलेटेड हुआ। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज और बड़ा मज़ेदार भी था। कुछ चीज़ जब आपको समझ में आ जाती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है उसके ऊपर। तो सडनली आज दोपहर में लंच कर रहा था। ओके, और लंच करते करते मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ का एहसास हुआ। किस चीज़ का एहसास हुआ मैं आई डोंट नो, इट्स थोड़ा सा इसे डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे या फिर कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो जब भी हम खाने को मुंह में डालते हैं तो होता क्या है, आपकी जीभ जो है वो टेस्ट को सेंस करने के लिए बनी हुई है। ओके, और मैं फूड एडिक्ट हूँ एक आप मुझे फूड एडिक्ट बोल सकते हैं। मुझे खाने की बहुत बुरी आदत है। ओके, और मैं तब तक खाता हूँ जब तक पेट पूरी तरीके से भर नहीं जाता। तो और मैं बहुत टाइम से डाइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहा हूँ। तो खैर मैं मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ, तब मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँगा कि आप कैसे फूड एडिक्शन को आप छोड़ सकते हैं। और इस एक्सपीरियंस के बाद से मेरा जो माइंड है वो काफ़ी काम है। तो मैं जब खाना खा रहा था तो मैंने खाना खाते खाते एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ महसूस की कि हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसके ऊपर जब भी आप किसी चीज़ को रखते हैं तो आपको टेस्ट महसूस होता है। हमने उस शब्द का यूज़ किया है टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट वर्ड से मतलब क्या है बेसिकली? टेस्ट वर्ड से मतलब है कि जब भी आप अपने मुंह में खाने का टुकड़ा डालते हैं या कोई भी खाने की चीज़ डालते हैं तो होता क्या है कि आपको कुछ खास तरीके की हरकत महसूस होती है। सेंसेशंस बोलते हैं उसको। ओके, कुछ खास तरह की हरकत महसूस होती है। लेट्स सपोज आप पराठा खा रहे हैं, आलू का पराठा खा रहे हैं, तो आलू का पराठा अगर आप मुंह में डालेंगे तो एक खास तरह का टेस्ट आएगा। वो टेस्ट आपको क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आपकी जो जीभ है, उसकी जो सेंसेस हैं, वो एक खास तरह की सेंसेशंस जनरेट कर रही हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आप केक खा रहे हैं, आप दाल चावल खा रहे हैं, तो हर एक चीज़ का एक अपना सेंसेशन लेवल है। एक सेंसेशन आपको क्रिएट होती है जब भी आप उसे अपनी जीभ के ऊपर रखते हैं। ओके, तो स्ट्रेंज चीज़ इसके अंदर ये है कि बेसिकली आपको चीज़ का पता नहीं चलता, आपको दाल का पता नहीं चलता या फिर आपको आलू के पराठे का पता नहीं चलता। आपको अपने मुंह में रखी हुई चीज़ का पता चलता है उससे पैदा होने वाली सेंसेशंस की वजह से। अगर आपने कोई चीज़ मुंह में डाली है और आपको सेंसेशंस पैदा ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो खैर इसका पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इसका मेन जो पॉइंट है वो बेसिकली खाने की एडिक्शन से लेना देना है इस चीज़ का। अगर आप इस बात को थोड़े ठीक तरीके से और थोड़ी गहराई से आप इसे समझ पाएँ तो आप फूड एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो फूड एडिक्शन के चक्कर में पड़े हुए होंगे। ओके, सो
हम लोग बेसिकली, मुझे क्या चीज़ इसमें समझ में आई, मुझे किस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बेसिकली हम खाने के भूखे नहीं हैं, या हमें खाने की ललक पैदा नहीं होती। एडिक्शन का मतलब क्या है, आप एक ही चीज़ के लिए पागल रहते हैं, आपको कुछ भी करके वो चीज़ चाहिए, आपको उस चीज़ की ललक रहती है। एडिक्शन का मतलब क्या है, आपको कुछ भी चीज़ करके वो चीज़ चाहिए। तो अगर अब आप यही चीज़ खाने के मामले में देखें तो हमें खाने की एडिक्शन नहीं होती, हमें उस टेस्ट की, उन सेंसेशंस की एडिक्शन होती है। हमें बार बार जीभ के ऊपर वो सेम हरकतें, वो सेम सेंसेशंस महसूस करनी है, इसलिए हम खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, और पेट हमारा पहले से ज़्यादा भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। जबकि अगर आप इन सेंसेशंस को थोड़ी देर के लिए हटा दें, या फिर आप इनके ऊपर ध्यान ना दें, तो पेट के अंदर आप कुछ भी डालें, पेट किसी भी चीज़ से भर जाएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो आप खाने की एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। और आपके लिए फिर लौकी की सब्ज़ी में और पनीर की सब्ज़ी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी मैं लौकी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग लौकी की सब्ज़ी को पसंद नहीं करते। लौकी हो गया या तोरी की सब्ज़ी हो गई, वो एक ख़ास तरह का सेंसेशन जीभ पे पैदा करती हैं, जिस सेंसेशन को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। और पनीर की सब्ज़ी एक अलग तरह का सेंसेशन पैदा करती है, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं। वो एक अलग तरह का टेस्ट पैदा करती है जिसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो वो पनीर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं। या फिर नॉनवेज आप ले सकते हैं, आप चिकन की बात कर सकते हैं, मटन की बात कर सकते हैं। चिकन या मटन एक अलग तरह का सेंसेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप उसे बार बार खाना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देख पाएँ और इस चीज़ को समझ पाएँ कि आप बेसिकली चिकन के दीवाने नहीं हैं, आप किस चीज़ के दीवाने हैं, आप उन सेंसेशंस के दीवाने हैं, उन हरकतों के दीवाने हैं जो चिकन को आपकी जीभ के, अपने मुंह के अंदर रखने पर जो पैदा होती हैं। आप बार बार उसे पैदा करना चाहते हैं, और उसे पैदा करने के चक्कर में, बार बार उसे पैदा करने के चक्कर में आप ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं। यही बेसिकली खाने के एडिक्शन का राज है। तो अगर आप उस सेंसेशन पे ध्यान ना देकर अपने पेट की तरफ ध्यान दें कि कितने खाने में आपका पेट जो है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाए तो आप खाने के एडिक्शन से बच जाएंगे। आप क्या खा रहे हैं उसके टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं आपको देना है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका पेट उससे कितनी देर में भर रहा है। जनरली हमारा ध्यान किस चीज़ के ऊपर होता है, जो हम खा रहे हैं उसके टेस्ट के ऊपर, और उस टेस्ट के चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कितना खा गए। हम खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, और सडनली हमें पता चलता है कि हम ओवर ईटिंग कर चुके हैं। जितने भी लोग ओवर ईटिंग करते हैं, मैं खुद ओवर ईटिंग पहले बहुत करता था, अब थैंक्स टू दिस, इस रियलाइजेशन की वजह से मैं ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ। हालांकि ये इसका गहरा रियलाइजेशन मेरे को अभी हुआ है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में काफ़ी पहले से आने लग गई थी। करीबन 3-4 महीने पहले से मुझे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी, तो मैंने तब से इस चीज़ को बंद कर दिया था। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं इस चीज़ को देख कैसे पा रहा हूँ। तो फाइनली इसका जो फुल रियलाइजेशन है, इसका जो फुल प्रोसेस है, वो मुझे आज दोपहर को सडनली रियलाइज़ हो गया। आई डोंट नो कैसे रियलाइज़ हुआ, बट ये सडनली मुझे रियलाइज़ हो गया कि हम बेसिकली खाने के दीवाने नहीं हैं। हम किस चीज़ के दीवाने हैं? हम सेंसेशंस के दीवाने हैं। वो जो तरंगे पैदा होती हैं जब आप खाने को मुंह में डालते हैं, वो खाना कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से अच्छे खाने के बारे में सोचिए। जैसे मैं सबसे ज़्यादा जो दीवाना हूँ वो छोले भटूरे का। ओके, तो अगर आप छोले भटूरे को अपने मुंह में डालते हैं तो उससे जो सेंसेशंस, जो तरंगे पैदा होती हैं जीभ के ऊपर, हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं। हमें मतलब हमारे माइंड को। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कभी शायद आगे आने वाले ब्लॉग्स के अंदर मैं इसके बारे में भी बात करूं, पर कि माइंड क्या है और हम क्या हैं। पर अभी फ़िलहाल के लिए ये कुछ किस्सा है हमारे खाने का और खाने से रिलेटेड एडिक्शंस का।
बड़ी कमाल की चीज़ है ये, मुझे बड़ी कमाल की चीज़ रियलाइज़ हुई। और जब से ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है तब से एक अजब सा कंट्रोल है मेरा अपने खाने पे। मुझे बहुत ज़्यादा अब खाने की ललक जो है वो पैदा नहीं होती जब से मुझे ये चीज़ समझ में आई है। अदरवाइज़ मैं बता दूं कि मैं खाने का बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ। मैं किसी भी चीज़ को उस हद तक खाता हूँ जब तक मतलब यहाँ तक नहीं आ जाती, यहाँ तक खाने में जब तक यहाँ तक नहीं आ जाती तब तक मैं चीज़ को नहीं खाता हूँ। या जिसको लोग आम भाषा में बोलते हैं कि जब तक मन नहीं भर जाता। असल में तो मन भरता ही नहीं है, क्योंकि मन भर नहीं सकता, सिर्फ पेट आपका भरता है। ओके, आप पेट की हैसियत से ज़्यादा खा जाते हैं। किस चक्कर में? सिर्फ उन्हीं सेंसेशंस के चक्कर में, क्योंकि आप उसी सेंसेशंस को बार बार पैदा करना चाहते हैं। वो सेंसेशन आपको अच्छी लगती है। ओके, तो खैर ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप लोगों का क्या कहना है? जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, अगर किसी को ये वीडियो कभी मिलती है तो। चलो खैर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे।